Hello friends, good morning all of you. Today we are going to discuss about DSSB PGT previous year questions. These 50 questions are very important for DSSB. So let's start today's session. First question is fill in the blanks is the business practice of hiring a party outside a company to perform services and create goods usually done as a cost cutting measures that traditionally were being performed in house by the company's own employee and staff. First option is outperforming, second option is external searching, third option is outsourcing and fourth option is overtiming. सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा आउटसोर्सिंग। ओके, आउटसोर्सिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। द यूज ऑफ बोरोड फंड इन एप्लीकेशंस ऑफ हायर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, दिस इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड अस। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेक होल्डर ऑप्टिमाइजिंग, सेकेंड इज रिजर्व ट्रेडिंग, थर्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फोर्थ डिवेंचर ट्रेडिंग। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजेक्शंस एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ट्रांजेक्शंस में नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल ब्रोट इन केस ऑफ ₹40,000। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है मिस्टर एक्स क्या 40,000 कैपिटल के साथ। एंड सेकेंड ऑप्शन में है मिस्टर एक्स पेड सैलरीज वर्थ ₹5,000 टू स्टाफ। मिस्टर एक्स ने पेड कर रहा है सैलरी कितना 5,000 स्टाफ को। अब थर्ड है मिस्टर एक्स परचेस्ड मशीनरी वर्थ ₹20,000 इन केस। और थर्ड ऑप्शन में मिस्टर एक्स परचेज कर रहा है कितना मशीन कितने में 20,000 में। एंड डी ऑप्शन में है मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विद डी डिसूजा एंड कंपनी फॉर गुड्स वर्थ ₹10,000। तो लास्ट ऑप्शन है एक्स प्लेस ऑर्डर कर रहा है डिसूजा जो कि कितने रुपये का है तो 10,000 का है। इसमें क्या करना है दोस्तों, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ये क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसमें दो एस्पेक्ट्स होता है जो डेबिट और क्रेडिट वो निकालना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए का निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल, कितना बोल रहा है मिस्टर एक्स स्टार्ट कर रहा है कैपिटल कितना 40,000 के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 40,000। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे जो कि है मिस्टर एक्स पेड सैलरी वर्थ ₹5,000 टू स्टाफ। तो मिस्टर एक्स सैलरी पेड कर रहा है स्टाफ को कितना हो 5,000। तो क्या हो जाएगा इसमें सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना होगा 5,000 टू कैश अकाउंट क्या होगा 5,000। एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्टर एक्स परचेस मशीनरी वर्थ, मिस्टर एक्स परचेस क्या कर रहा है मशीन 20,000 में। तो इसमें है मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 20,000। और अब लास्ट में देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर डिसूजा कंपनी फॉर गुड्स वर्थ ₹10,000। तो इसमें वर्थ बोला है तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसा हो नहीं रहा है तो इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है नॉट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन में ट्रांजेक्शन्स नहीं बनता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर।
ये पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो है द निफ्टी कंप्राइजेज स्टॉक्स ऑफ इंडियन कंपनीज बिलोंगिंग टू फिल इन द ब्लैंक सेक्टर्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इज 8, सेकेंड है 15, थर्ड है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना होगा 12। निफ्टी इंडियन कंपनीज बिलोंग में कितना 12 सेक्टर्स है इंडिया में। ओके, 12 सेक्टर्स है। क्या क्या है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड है फाइनेंशियल सर्विसेज, थर्ड है कंज्यूमर गुड्स, फोर्थ है इंटरटेनमेंट, एंड मीडिया, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एनर्जी एंड अदर सर्विसेज। तो ये कितना है इंडिया में 12 सेक्टर्स है। ओके, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन द सिटी। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड है हैदराबाद, थर्ड है दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। तो OTCEI इज बेस्ट इन, ये किससे बेस्ट है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है तो मुंबई में है। ओके, OTCI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पर्पस फॉर होल्डिंग केस। कौन सा प्राइमरी पर्पस नहीं है केस होल्ड करने का। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजेक्शन्स मोटिव, सेकंड है प्रीकॉशनरी मोटिव, थर्ड है स्टोरेज मोटिव एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पेकुलेटिव मोटिव। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ऑप्शन इज चेंज इन द लेवल ऑफ सेल, सेकंड चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, थर्ड है चेंज इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फोर्थ ऑप्शन है चेंज इन द टेक्नोलॉजी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रेस्पॉन्सिबल इसमें क्या है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कौन सा कंसीडर करती है, कौन सा मेथड। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सेकंड है पे बैक मेथड, थर्ड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिस्काउंटेड केस फॉलो टेक्निक। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड केस फॉलो टेक्निक। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन कौन सा मेथड आता है, तो कौन इसमें फर्स्ट मेथड है पे बैक पीरियड, ठीक है, पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है,
फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, discounted payback period, internal rate of return, internal rate of return, modified internal rate of return, modified internal rate of return, equivalent annualized, equivalent annualized। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन EBIT ऑन द अर्निंग्स पर शेयर इज अदरवाइज टर्म्ड अस। फर्स्ट ऑप्शन इज कंबाइंड लीवरेज, सेकेंड इज ऑपरेटिंग लीवरेज, थर्ड इज लॉन्ग टर्म लीवरेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज फाइनेंशियल लीवरेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल लीवरेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा इसमें से सही नहीं है? ओके, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज एवरी कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सारे कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। सेकंड इज एवरी कंपनी कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड, एंड थर्ड ऑप्शन इज एवरी कंपनी मस्ट possess आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एवरी कंपनी शुड हैव अ कॉमन सील। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ये सही नहीं है। सारे कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिगार्ड टू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सेकंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से क्या हो जाएगा, डिफरेंट है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ग्यूमेंट दैट करेंट डिविडेंड आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू फ्यूचर distant dividends and that the shareholders prefer dividends over retained earnings is known as. First option is interim dividend argument, second is bird in hand argument, third is apple in the basket argument and fourth option is fish in the net argument। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द डिफरेंट रैंकिंग्स ऑफ द सेम प्रोजेक्ट्स एज गिवन बाय द NPV and IRR methods may take place, one of the following is not associated with it, find out the same। फर्स्ट ऑप्शन है अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइव्स, सेकंड इज मैनेजमेंट डिस्पैरिटी, थर्ड इज साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम एंड फोर्थ ऑप्शन इज टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट डिस्पैरिटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट डिस्पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कलेक्टिव and collaborative working as a team from different geographical locations on a real-time basis is otherwise called as। First option is cross-platform mobile app, second is VoIP, third is groupware and fourth option is peer-to-peer software। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुपवेयर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉल्स इन एरियर इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर। ऑप्शन नंबर ए में आता है लिस्ट बी, ऑप्शन नंबर बी में आता है लिस्ट सी एंड ऑप्शन नंबर सी में आता है लिस्ट ए। तो कॉल्स इन एरियर्स कौन सा स्टेटमेंट में शो होता है? लिस्ट ए में, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। The choice of investment proposals under financial companies in terms of a given size of capital expenditure budget is known as. First option is capital sponsoring, second is capital gearing, third is capital rationing and fourth option is capital diluting. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल रैशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द अपीयरेंस ऑफ ए कंटिजेंट लाइबिलिटी इन द फुटनोट ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट इज अ रिजल्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज कंजर्वेटिज्म, सेकंड इज डिस्क्लोजर, थर्ड इज कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैटेरियलिटी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्लोजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फॉर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। कौन सा इसमें से इसका एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्टिंग पॉइंट और द प्रेजेंट पोजीशन, सेकंड है टर्मिनल पॉइंट और द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, थर्ड है इनिशिएशंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, फोर्थ है स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन बाय विच द ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनिशिएशंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स को कहाँ पे शो किया जाता है बैलेंस शीट में। फर्स्ट ऑप्शन इज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू, सेकंड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू, थर्ड इज मार्केट वैल्यू एंड फोर्थ ऑप्शन इज रीवैल्यूएटेड कॉस्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फॉर प्रॉम्प्टिंग अ ब्यूटी सैलून विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मॉडल्स वुड गिव द बेस्ट रिजल्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाउड मार्केटिंग, सेकंड इज सीजनल मार्केटिंग, थर्ड इज पर्सनल सेलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज मास सेलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल सेलिंग। कोई भी ब्यूटी सैलून खोलता है तो वो क्या होता है, एक पर्सनल सेलिंग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन नोटरी चार्जेस आर पेड बाय अ थर्ड पार्टी इन कनेक्शन विद बिल ऑफ एक्सचेंज। जर्नल एंट्री में जब नोटरी चार्जेस पेड करता है, थर्ड पार्टी का कनेक्शन होता है, तो उसके साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट, सेकंड है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट, थर्ड है एक्सेप्टर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड डी ऑप्शन है ड्रोवर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जो है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 इज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या कौन सा सब्जेक्ट मैटर है। फर्स्ट ऑप्शन इज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, सेकंड है अर्निंग पर शेयर, थर्ड है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मार्केटिंग में जो 4 पीस होता है उसका पार्ट्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्रोजेक्शंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्शन नहीं आता है। ओके, प्रोजेक्शंस क्या होता है, प्रोजेक्शंस इसमें इसका पार्ट नहीं है। 4 पीस का पार्ट क्या क्या है, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन है, ठीक है। ये बॉर्डन्स का 1960 में दिए थे। बॉर्डन ई जेरोम MC कार्थी ने दिए थे, ठीक है। ई जेरोम MC कार्थी। इसमें क्या क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
तो कौन सा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ केस बुक, ये केस बुक का पार्ट होता है। सेकंड है इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट। थर्ड है इट इज ए सब डिवीजन ऑफ ए जर्नल एंट्री। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट इज ए लेजर अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये कैसा होता है? इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द एंटिटी इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल लॉ डिफाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड प्रिविलेजेस व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप with government departments are the feature of. First option is government companies, second is departmental undertakings, third is multinational companies and fourth option is public corporation. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक कॉरपोरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मेथड वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अदर रिटर्न सोर्सेज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द आउटकम। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड इज डेस्क रिसर्च, थर्ड ऑप्शन इज फील्ड इन्वेस्टिगेशंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्क रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो कौन सा ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का, ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या पूछा है? प्राइमरी डिफरेंस। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट फोकस, सेकंड इज प्रोडक्शन, थर्ड इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग का पार्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेकंड है आफ्टर सेल सर्विसेज इशूज, थर्ड है प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज़ नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर में डायरेक्ट बियरिंग नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन नेट इनकम अप्रोच, सेकंड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड इज आर्बिट्री प्राइसिंग अप्रोच एंड फोर्थ इज मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। इसका आंसर हो जाएगा आर्बिट्री प्राइसिंग अप्रोच, आर्बिट्री प्राइसिंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट अ की एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ फाइनेंस मैनेजर। फर्स्ट ऑप्शन इज मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, सेकंड इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड इज परफॉर्मिंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोर्थ इज डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें नॉट अ की एक्टिविटी बोला है तो क्या हो जाएगा? मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फर्स्ट ऑप्शन इज कियर, सेकंड इज CRAII एंड थर्ड इज ICRA एंड फोर्थ ऑप्शन इज फिच। तो इसका आंसर हो जाएगा CRAII, जो कि है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में नहीं है, नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग्स टू द मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग। तो कौन सा मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग का ऑथर्स बिलोंग, कौन है इसमें मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग का ऑथर्स? फर्स्ट ऑप्शन टोसल्ड एंड कार्थी, सेकंड EJMC कार्थी, थर्ड है एडवर्ड एंड डेविड एंड फोर्थ ऑप्शन इज पहले। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, EJMC कार्थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर असिस्ट इन अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर ए है MS एक्सेस, सेकंड है ऑडेसिटी, थर्ड है कॉरल ड्रॉ एंड फोर्थ ऑप्शन इज टैली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वायरिंग अ मशीनरी फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग विल रिजल्ट इन fill in the blanks in a fund flow statement. First option is proportionate increase in the applications of funds, second है increase in the source of funds, third है no follow of funds and fourth option is increase in the applications of funds. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, no follow of funds.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन while facilitating a multidisciplinary approach of achieving organizational objectives by making the best use of the learning coupled with thought process. First option is personal management, second is strategic management, third is knowledge management and fourth option is logistics management. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉलेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ISO एज अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड्स फॉर। फर्स्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड इज इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, थर्ड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्राइजेस अ रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइन टू करेक्ट प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन कंपेरिजन टू राइज इन द प्राइसेस सब्सिक्वेंटली। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, सेकंड इज इन्वेंट्री अकाउंटिंग, थर्ड इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जो है हु अमोंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज अल्फ्रेड मार्शल, सेकंड इज अल्फ्रेड नोबेल, थर्ड इज फिलिप कोटलर एंड फोर्थ ऑप्शन इज मोहम्मद यूनिस। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों फिलिप कोटलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट to the maximum number of possible candidates having potential to perform a job and encouraging them to apply for the same job is called. First option is motivation, second is placement, third is recruitment and fourth option is selection. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, थर्ड इज मास्टर बजट स्टेटमेंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो कि है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन, एनुअल यूसेज असेज 8000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट है 30, बाइंग कॉस्ट 15 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ बाइंग ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें निकालना क्या है दोस्तों, निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डरिंग कॉस्ट है 15 रुपीज़, ठीक है। अब केयरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ बाइंग। केयरिंग कॉस्ट मतलब 15 इंटू 10% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 रुपीज़ हो जाएगा केयरिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एनुअल क्वांटिटी। एनुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 8000 यूनिट्स। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू आर इंटू CO/CH। इसका हो जाएगा 2 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया, 8000 यूनिट्स इंटू CO का वैल्यू मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया 15, और बाय CH मतलब कितना निकला था, CH मतलब कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना निकला था 1.5, ठीक है 1.5। तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1,60,000। तो इसका हम रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस आर नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज कैश फॉलो स्टेटमेंट, सेकंड इज फंड फॉलो स्टेटमेंट, थर्ड इज फाइनल अकाउंट्स, फोर्थ ऑप्शन इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका आंसर होगा फाइनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ केस फॉलो स्टेटमेंट। तो इसमें केस फॉलो स्टेटमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है प्रोक्योरिंग एक्टिविटी, थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोक्योरिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर्मुलेटेड फॉर सोशल गैदरिंग। First option, loss on sale of old furniture. Second is various payments made towards expenses incurred. Third is sale of old newspaper and fourth option is subscription receipt in advance. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉट बी एंटर्ड बोला है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेम्प्रेरी इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस सर्विस थ्रू टेक्निकल एडवांसमेंट। First option is mobile apps for banking and other services. Second is advertisement in print media. Third is emergence of paperless transactions and fourth option is e-retailing and doorstep delivery. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया। को नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट विथ रिगार्ड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। फर्स्ट ऑप्शन इज लेटर ऑफ क्रेडिट, सेकंड इज SEZs, थर्ड इज माइक्रो फाइनेंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्जिम बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल नीड एज प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। फर्स्ट ऑप्शन सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो हायर लेवल का नीड है, हाईएस्ट लेवल का, वो किस में आता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले नीचे का होता है फिजियोलॉजिकल, फिर आता है सेफ्टी, फिर आता है सोशल नीड, फिर आता है एस्टीम नीड, फिर लास्ट में क्या आता है, सबसे हाईएस्ट लेवल में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो है इम्पैशेंट अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल आर क्लासिफाइड एज। फर्स्ट ऑप्शन इज इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, सेकंड इज एक्सट्रोवर्ट, थर्ड इज टाइप ए पर्सनालिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज टाइप बी पर्सनालिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ए पर्सनालिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ओरेकल, सेकंड है ओडेसिटी प्रो, थर्ड है IBM DB2 एंड फोर्थ ऑप्शन है MySQL। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, As a by-product of quality circle, fill in the blanks means improvement over an improvement, simply saying continuous improvement. First option is Kaizen, second is Funso, third is Hinsitsu and fourth option is total quality management. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Kaizen। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक